ज्ञान गंगा स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जी के क्वेश्चन आंसर यानी कि जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चन हैं, उनके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान गंगा स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डे टू डेट अपडेट आपके पास आती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वे हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो जो पेनिसिलिन की खोज की है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर है जो अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके लिए एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी और अन्य स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, एमपी पुलिस या और भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए, अगला क्वेश्चन है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर। तो युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। 8वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका आंसर है औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र। दोस्तों, जी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाओं से संबंधित प्रश्न बने हैं और देखने को मिली हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो जो भी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है, वायुसेना यानी कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन है जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। और ये किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जो 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। जी हाँ दोस्तों, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों, जो दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने
ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन। दोस्तों जो बल्ब जला हुआ रहता है, जिसमें जो अभी जो CFL वाले बल्ब आते हैं, इनकी बात नहीं है, जो जो थोड़ा सा ये जो 10 रुपये का एक बल्ब आता है ना 100 वाट का, उनकी बात हो रही है इसमें। तो ये बता रहा है कि इसका जो फिलामेंट होता है, जो बीच में जो तंतु बना रहता है, जो जलता है, वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी हैं, जो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो दोस्तों www का जो अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन है? तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैजानी हापी नाला, तो बैजानी हापी नाला मतलब बैगनी जामनी, हरा पीला नारंगी लाल, तो ये हैं 7 रंग होते हैं। बैजानी हापी नाला इसकी ट्रैक होती है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर। घूमर राजस्थान का प्रमुख है लोक नृत्य है। अगला है प्रश्न देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो वायुयान जो होते हैं उनके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और इन्हीं के लिए चलो आगे और देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बरगद राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो है श्री मावो भंडारनायके। श्री मावो भंडारनायके, इनको अपन एस भंडारनायके भी बोल सकते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT ऊषा को उड़न परी से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन भारत का संविधान तैयार होने में लगा था। नेक्स्ट है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे। दोस्तों जो आज हम आपको ये लगभग 500 के ऊपर प्रश्न हैं, तो ये हम आपको जो तैयार कराने वाले हैं, तो ये आपको रेलवे है, जैसे कि और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, MP पुलिस, SSC, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आप दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा
ताकि आपको इसमें से लगभग आपको 10-15 क्वेश्चन ज़रूर ही मिलने वाली हैं जो आपको पेपर में आएंगे। तो दोस्तों आप बिना वीडियो को पॉज किए स्किप किए आप लगातार देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है अपना, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 52 नंबर प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। नेक्स्ट है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? रेलवे में महात्मा बुद्ध से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से हो भी सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अगला है प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यानी जीटी रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। भारत अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न क्रमांक 62, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी जो प्रतिमा बनी हुई है वो गुजरात में बनी हुई है। और आपको प्रश्न है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी हुई है गुजरात में बनी है, तो आपको प्रश्न है जी किस जगह पर बनी है गुजरात में, और इनकी जो प्रतिमा की जो लंबाई है वो कितनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 ध्यान देते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल जनरल मोनेक शॉ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। विटामिन सी यानी विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भारत के जो पर्सन हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जी आप सभी जानते हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस फ्रिज में होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका है 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जे देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो वो लीवर है, लीवर में यूरिया बनता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। 78वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है
1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं। आपको बताना है कि जो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से मुख्यमंत्री चुनी गई थी। जो भारत में ये प्रथम बार तो बनी ही थी, लेकिन बताना है कि किस स्टेट से चुनी गई थी। ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न है अगला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। 1911 में। इसकी पहली राजधानी क्या थी? तो इसकी पहले कोलकाता थी राजधानी, और 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान जी प्रथम भारत की महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, सांभर झील किससे नमक बनता है? किस राज्य में है? माने जो जिससे नमक, सांभर झील जो है जिस नमक बनता है, ये किस राज्य में? वो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, किस रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है कमल। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है शांति निकेतन की स्थापना। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है शाहनामा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है एवरेस्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हुए थे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो है भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हो चुका है। आगे रहा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म बनी हुई थी। अगला प्रश्न 101 नंबर है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का जो विशालतम स्तनधारी जो जीव है वो है व्हेल मछली। व्हेल मछली है जो स्तनधारी मछली है। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो वो है भूटान। दोस्तों अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आला मारा। आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मेक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन क्रिया पर परमाणु बम सिद्धांत करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वो है टका। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना है? तो वो नेपाल। नेपाल अभी तक किसी का गुलाम नहीं बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो वो है अप्सरा। नेक्स्ट है प्रश्न, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी से जो दिखाई देता है वो सबसे चमकीला दिखाई देता है, और इसी के लिए शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है।
तो शुक्र बहन चमकीली, एक जो यहाँ पर बताया कि हम हैं पीली, पति है नीली, शुक्र बहन चमकीली है। ठीक है, ये बताया गया है। तो इसलिए यहाँ से समझ में ये आता है कि शुक्र बहन चमकीली मतलब जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को शुक्र की बहन माना जाता है, माने पृथ्वी और शुक्र बहन माना जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न क्रमांक 117 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वो है जापान। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो वो है केले का पेड़। अगला है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न 122 नंबर का जो प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। कंचन गंगा पर्वत किस शिखर कहाँ स्थित है? तो वो है सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वो है ऊँट। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया हुआ था। तो दोस्तों, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो उनका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। तो अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, तो ये डायनामाइट का उपयोग क्या है? दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है डायनामाइट का उपयोग। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो है 1498 में भारत में आया था वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हैं 8 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। नेक्स्ट है 135 नंबर प्रश्न जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। प्रश्न क्रमांक 137 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है नासिक। नासिक में अंगूरों की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। और सोन नदी का भी अमरकंटक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद जी ने की थी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 8 मार्च को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो वह कॉर्निया। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह हृदय से है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह हीरा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वह फ्रीऑन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने।
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन रूस के रहने वाले हैं जी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वो हैं 24। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश जो है वो जापान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 में शुरू हुए थे। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो वो है तूफान का। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूम देती है? तो वह 15 देशांतर। एक घंटे में 15 देशांतर घूम पाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम की बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से LBW संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है? किससे है? तो वह दूध से है। श्वेत क्रांति दूध से है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षौमंडल। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? J.J. थॉमसन थे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो इसका जो राइट आंसर विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वह है कुत्ता। अगला है प्रश्न, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है इनका संबंध। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? वो है उदयपुर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो है 72 बार। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किससे होती है? तो वो स्टील में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य जी थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो है बाघ है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन है? तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। अगला है प्रश्न, ये मेरे वतन की लोक देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप जी ने यह गीत लिखा हुआ था। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला है प्रश्न, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? तो वो है शंकर, मूल शंकर।
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी रहती है। अगला है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो वो मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो करावती। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलपक्कम। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1757 में हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है? वो तमिलनाडु का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने दो श्लोक हैं? तो वो हैं 24,000। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, 32,87,267 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक भारत का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो मूत्र का जो रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। 206 प्रश्न क्रमांक है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह केरल का है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो वो साहित्य से। अगला है प्रश्न, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो वो है नासिक। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो वो है अल अजीजिया। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो वो है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46, माने 23 जोड़े गुणसूत्र होती हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है बैडमिंटन से। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वो है शनि। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो वह सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून बने हुए हैं, वो पहला देश है। 280 जो प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा अफ्रीका में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को। अगला प्रश्न, कार्बन का रासायनिक शुद्ध रूप कौन सा है? वो है हीरा। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल का। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य कहाँ का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव।
गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं की रचना पर ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वह ऋग्वेद में है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 289 प्रश्न है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। रेमन जो मैगसेसे अवार्ड जो है पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वह विनोबा भावे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वह आंध्र प्रदेश का। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? कोपरनिकस का है। भारत नाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? वो तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जिस साथ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस राज्य के लिए दिया जाता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र के लिए। किस कार्य को? साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है जयपुर से। जयपुर को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल हमारे ज्ञान गंगा स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। और दोस्तों हम अपने चैनल ज्ञान गंगा स्टडी के माध्यम से वर्ग 3 संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी होने वाली है और सीटेट परीक्षाएं जो दिसंबर 2024 में होने वाली है, उसमें हमने आपको अलग से तैयारी कराई है दोस्तों। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों जो इसके आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं इनको भी हम हल करेंगे, तो जी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और दोस्तों जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बीच बीच में किए हैं उनके जवाब आपसे चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उनके प्रश्न ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।